एक ऐसी वीरांगना जिसने एक राज परिवार के वंश को बचाने के खातिर अपना वंश मिटा दिया। एक ऐसी क्षत्राणी जिसने अपनी स्वामी भक्ति की इतिहास में अमिट छाप छोड़ दी। नमस्कार, मैं जय पंडित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेवाड़ी शान के इस शौर्य गाथा एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेवाड़ की एक धाई माँ की। अगर उसने अपना बलिदान नहीं दिया होता तो शायद आज मेवाड़ी राजवंश इतना गौरवान्वित नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ पन्ना धाई की। आखिर कौन थी पन्ना धाई और क्यों उन्होंने ऐसा बलिदान दिया? मेवाड़ रियासत में एक गांव पड़ता था पांडोली। ये वही पांडोली है जहां पर वर्तमान में जहांतला माता का शक्तिपीठ पूजाया जाता है। जहांतला माता की दैवीय शक्ति से असंख्य लाखों लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज होता है और वह पुनः चलने फिरने में सक्षम हो जाते हैं। इस पांडोली को वर्तमान में माता जी की पांडोली के नाम से जाना जाता है। इसी पांडोली गांव में हरचंद सांखला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था और इसी व्यक्ति के घर पर एक कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या को पन्ना नाम से जाना गया इतिहास में। जैसे जैसे पन्ना बड़ी हुई, विवाह योग्य होने पर वर की तलाश की गई और पन्ना का विवाह कमेरी गांव के सूरजमल चौहान के साथ तय हुआ। सूरजमल चौहान मेवाड़ राज दरबार में कार्यरत एक कर्मचारी थे। मेवाड़ राज दरबार की बात करें मित्रों, चित्तौड़गढ़ में उस समय राज दरबार लगा करता था। पन्ना का विवाह सूरजमल चौहान के साथ संपन्न हुआ। पन्ना कमेरी गांव गई और उसके बाद चित्तौड़ दुर्ग में अपने पति के साथ रहने लगी। सूरजमल चौहान मेवाड़ राज दरबार में कार्यरत एक कर्मचारी थे और पन्ना को हाड़ी रानी कर्णावती की सेवा में रखा गया। पन्ना ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे इतिहास में हम चंदन के नाम से जानते हैं। ये वही चंदन है जिसने अपने मित्र कुंवर उदय सिंह के खातिर बलिदान दिया था। जब हाड़ी रानी की सेवा में पन्ना को रखा गया तो हाड़ी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र को इतिहास में हम राणा उदय सिंह के नाम से जानते हैं। दोनों पुत्रों की आयु लगभग समान थी। जब हाड़ी रानी ने उदय सिंह को जन्म दिया तो हाड़ी रानी और राणा सांगा के द्वारा अपने पुत्र का लालन पालन और देखरेख के लिए पन्ना को नियुक्त किया गया। लालन पालन और देखरेख करने वाली महिला को धाई मां कहा जाता था और इसी कारण इतिहास में पन्ना धाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। पन्ना के कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसमें पूरे मेवाड़ की धरोहर थी। मेवाड़ राज परिवार का वंश था। उसका लालन पालन करना, उसकी रक्षा करनी, ये संपूर्ण जिम्मेदारी पन्ना धाई की थी। इसी दरमियान हाड़ी रानी कर्णावती ने पन्ना धाई से एक वचन लिया था कि पन्ना चाहे कुछ भी हो जाए। क्या वचन लिया था? पन्ना चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उदय को तुम आंच न आने दोगी। इस मेवाड़ी राजवंश की वंश बेल को तुम ना मिटने दोगी। पन्ना धाई ने हाड़ी रानी को यह वचन दिया था। इसी के चलते पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। मित्रों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस प्रकार से पन्ना धाई ने उदय सिंह को बचाया और क्यों इतना बड़ा बलिदान दिया। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय कलिंग जी की जय मेवाड़।